वफादार हैं? क्या वो वफादार हैं? क्या उनको फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल नहीं फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों ये जरूरी है कि जिससे भी आप सीखे वो बंदा सकारात्मक सोच वाला हो, तरक्की करने वाला हो, क्रियाशील हो, काम करने वाला हो, वफादार हो और भरोसे लायक भी होना चाहिए। और एक और बात है, क्या लिखे साहब? थोड़ा ऊंचा बोल दीजिए। सर्वोत्तम अप्लायंस से सीखते हैं। अच्छा एक ना, ये मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं, टेक्निकल बात बताता हूं। चलिए पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आप यहां पे हैं, आप सी हैं, तो ई आपकी क्या है? ई कौन है? आपके स्पॉन्सर हैं, ठीक है ना। और ई के स्पॉन्सर सी, ये सब आपकी क्या हो गए? अपलाइन हो गए, ठीक है ना। समझ गए ना, ये बात आप समझ गए। अच्छा अब कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसने आपको बेनिफिट वेलनेस के साथ जोड़ा, मान लीजिए आज वो छोड़ के चला गया। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आज वो छोड़ के चला गया, तो क्या आप भी बेनिफिट वेलनेस छोड़ देंगे? तो आप क्या करेंगे? जो उससे ऊपर वाले उनके स्पॉन्सर के स्पॉन्सर हैं, आपकी जो अपलाइन है उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे। जो गया है उसके साथ जाने की जरूरत तो, ये पहली बात। दूसरी बात, ऐसा भी होता है कि मान लीजिए जिसने आपको बेनिफिट वेलनेस के साथ जोड़ा, उसने वो ईमानदार है, वो बेईमान नहीं है, लेकिन वो प्लान दिखाना नहीं जानता, वो एक्टिव नहीं है, आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, तो क्या आप निराश होकर बैठ जाओगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? उसके ऊपर से मान लीजिए आपके स्पॉन्सर ई हैं, वो आपकी इच्छा के मुताबिक एक्टिव नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसके ऊपर जो सी है उसके साथ जुड़ जाएंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? मतलब हमें करना क्या है कि बेनिफिट वेलनेस के साथ जुड़े रहना है। जो स्पॉन्सर है, अपलाइन है, वो तो एक जरिया है ना, वो जरिया है। हमें जुड़ना किसके साथ है? सिस्टम के साथ जुड़ना है। हमें जुड़ना किसके साथ है? कंपनी के साथ जुड़ना है। पॉइंट समझ में आ गया साहब? और दोस्तों एक और बात, अब हम कहते हैं कि जो हमारा स्पॉन्सर है वो सकारात्मक भी होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो क्रियाशील होना चाहिए, वो तरक्की करने वाला होना चाहिए, वो भरोसेमंद होना चाहिए, वो वफादार होना चाहिए। तो साहब एक बात बताइए, आप भी तो किसी ना किसी के स्पॉन्सर हैं, आप भी तो स्पॉन्सर हैं, तो आपको भी तो सकारात्मक रहना चाहिए अपनी टीम के लिए। आपको भी अपनी टीम के लिए जो है सकारात्मक क्रियाशील रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और वफादार भी रहना चाहिए। आपको भी अपने में ये सभी गुणों का विकास करना पड़ेगा। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? तो एक बार ताली बजा दें, फिर हम आगे चलते हैं। एक्चुअली क्या है, सोनी सर ने एक काम बहुत अच्छा किया, आप सबको लिखने को बोला, और ये अच्छा है, ये अच्छा है। आप लिख रहे हैं तो बाद में आप उसको बार बार पढ़ सकेंगे। जो आप लिख रहे हैं वो आपको हमेशा याद रहेगा। जो आप लिख रहे हैं ना, ये इसको डायरी को बंद करके नहीं रख देना। अब घर गए तो बंद करके रख देना, रोज इस डायरी में एक बार नजर मारनी है। मैं आपको 20-25 पॉइंट बताऊंगा, तो 20-25 पॉइंट में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि रोज एक पॉइंट को पकड़ के उसको प्रैक्टिकल करना है, और तब तक हमें हर पॉइंट को पढ़ते रहना है जब तक 25 के 25 पॉइंट के ऊपर आप काम नहीं करने लग गए। और मेरा यकीन मानना, जिस दिन आप सभी के सभी पॉइंट्स के ऊपर सही काम करने लग जाएंगे, आप 100% बेनिफिट वेलनेस के करोड़पति बन जाएंगे। सभी पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। मान लीजिए आपने लिखना है, तो क्या इस कागज के ऊपर लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? पहले से लिखा है, तो लिखने के लिए कागज क्या चाहिए?
मान लीजिए मैं आपको 1 GB की पेन ड्राइव देता हूं, इसमें 1 GB डाटा पहले से भरा है, तो क्या आप इसमें डाटा डाल सकते हैं? तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि आपने बेनिफिट वेलनेस ज्वाइन किया तो उसके लिए हमें सफेद कागज की जरूरत पड़ती है साहब, सफेद कागज की। मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है, तो क्या ये बर्तन भर जाएगा? क्यों नहीं भरेगा? क्या ये बर्तन भर जाएगा? क्यों नहीं भरेगा? तो भरेगा कौन सा बर्तन? जो खुला भी है और खाली भी है। तो सफल होना है तो यहां पे थोड़ा सा खुला भी होना पड़ेगा, यहां थोड़ा खाली भी होना पड़ेगा। दोस्तों, हमें बहुत खुशी होती है जो पढ़े लिखे भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन एक समस्या तब खड़ी होती है जब बहुत पढ़े लिखे लोग हमें ये कहते हैं, सर आप हमें बेनिफिट वेलनेस के साथ जोड़ दीजिए, मेरे को मार्केटिंग का बहुत बड़ा तजर्बा है, मैं अपने ढंग से बिजनेस करूंगा। हमारी समस्या शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि भाई हम उनको कहते हैं, भाई आपका जो मार्केटिंग करने का अनुभव है वो परंपरागत दुकानदारी की मार्केटिंग करने का अनुभव है, हमारा बेनिफिट वेलनेस तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। ये तो किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन कभी कभी हमें समस्या ये आ जाती है कि जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन साथी हैं वो ये कहते हैं, सर हमें आप बेनिफिट वेलनेस के साथ जोड़ दीजिए, मेरे को तो करोड़ों का बिजनेस करने का अनुभव है, मैं बेनिफिट वेलनेस को अपने ढंग से करूंगा। बस ये हमारी समस्या यहीं से शुरू हो गई। तो दोस्तों, जरूरी है, आप किसी भी फील्ड से हमारे साथ आए हैं, लेकिन आपको बेनिफिट वेलनेस का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का तरीका सीखना पड़ेगा। यहां थोड़ा खाली करना पड़ेगा, खुला रखना पड़ेगा, ढक्कन उठाना पड़ेगा। तो क्या आप ढक्कन उठाने के लिए तैयार हैं? दिमाग में डालने के लिए तैयार हैं? जो भी शब्द, मेरा यकीन मानना, जो भी शब्द आपके स्पॉन्सर अपलाइन, जो भी शब्द आपके सोनी सर आपको बोलते हैं, एक एक शब्द करोड़ों रुपए का शब्द है। वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो कामयाब होने के फार्मूले हैं। तो जिस ढंग से आपको सिखाया जाता है उसी ढंग से आपको काम भी करना है। तो क्या आप सीखने को तैयार हैं? तो ध्यान रहिए, ये 3 स्टेप होते हैं सीखने के। सबसे पहला होता है सीखें और सीखें और करें। जो आपने सीख लिया उसको खुद करना शुरू करो साहब। आपने प्लान दिखानी सीखी तो उसको प्लान दिखाना शुरू करें। तो जब आप प्लान दिखाएंगे, जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, जब आप सिस्टम समझ जाएंगे, तो आप उसके क्या बन जाएंगे? उस्ताद बन जाएंगे। जब आपने सीख के किया, आप उस्ताद बन जाए, आप उस्ताद बन गए, फिर वही काम आपको अपनी टीम को क्या करना है? फिर जब आप अपनी टीम को सिखाएंगे, फिर आप कमाएंगे। तो ये जो सफलता है ना, ये ऐसे ऊपर से नीचे चलती है, ऊपर से नीचे चलती है साहब। पहले खुद सीख के करना पड़ेगा, फिर सिखाएंगे, फिर कमाएंगे। बात समझ में आई साहब? हो सकता है हमारे बीच में कोई हमारी बहन, हमारा कोई भाई ऐसा हो जो आपको कहे, सर आपके ढंग से तो कमाई आखिर में आती है, हमें कुछ ऐसा फार्मूला बताएं कि ज्वाइन बेनिफिट वेलनेस ज्वाइन करते ही हमारी इनकम शुरू हो जाए। क्या है? बाद में सिखा देंगे, खुद क्या है बाद में सीख लेंगे। तो क्या ये संभव है दोस्तों? ये संभव नहीं है। कामयाब होना है तो पहले खुद सीख के करना पड़ेगा, फिर टीम को सिखाएं, फिर आप कमाएंगे। दोस्तों, हम जो हैं नेटवर्किंग, हम दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का एक तरीका है, एक ढंग है।
अगर कोई भाई ये कहे कि जी आप लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आप तो बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, मैं छोड़ो इन बातों को छोड़ो, मैं तो अपने ढंग से नेटवर्किंग नहीं सेट वर्किंग करके काम करूंगा, मैं तो अपने ढंग से जुगाड़ करके जो है अपने लेवल करके करोड़ों रुपए कमाऊंगा, तो क्या ये संभव है दोस्तों? ये संभव नहीं है दोस्तों। मैं पिछले करीब 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूं। पिछले करीब 25 साल से मैंने हजारों हजारों लोगों को करोड़ोंपति बनते देखा है। मैं उधमपुर में बड़ी देर पहले लेक्चर देने गया था। एक यंग सरदार लड़का, जसविंदर सिंह उसका नाम था सोनी सर, वो बीए फाइनल ईयर में था। तो बीए फाइनल ईयर में वो एक नेटवर्किंग बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ था। उसकी जो एवरेज इनकम थी महीने की, उसकी जो यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा उसकी पर मंथ आमदनी थी जी, उस लड़के की। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की साहब, ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। लेकिन ये ताकत कब काम करेगी? जब आप सिस्टम के मुताबिक काम करेंगे। अगर कोई बहन, अगर कोई भाई ये कहे ओ सर इतनी लंबी चौड़ी बातें छोड़ो, मैं तो अपने ढंग से काम करूंगा, मैं तो जुगाड़ करके काम कर लूंगा, तो दोस्तों ये लो, कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांग के मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि कोई भी साथी अगर सोचे मैं जुगाड़ करके कामयाब होऊंगा, ये संभव नहीं है। कोई साथी कहे कि मैं